अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन इन अरे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अरे को डिलीट कैसे करना है स्टार्ट से और एंड से। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से उन्हें ईजिली देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो एक अरे में हमारे पास जब किसी भी हम एक लोकेशन को डिलीट करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन में डिलीट करते हैं, तो हम उस इंडेक्स को ओवरलोड कर देते हैं। तो जब वो इंडेक्स ओवरलोड हो जाता है तो वो इंडेक्स की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ये हमारे पास एक अरे है 5 वैल्यूज़ की, इसमें हमारे पास डाटा भी पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इंडेक्स 2 है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिलीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस इंडेक्स 2 को ओवरलोड करेंगे। तो हम 8 वाली वैल्यू को उठा के इंडेक्स 2 में रख देंगे, यानी कि इंडेक्स 3 की वैल्यू को उठा के इंडेक्स 2 में रख देंगे और इंडेक्स 4 की वैल्यू को उठा के इंडेक्स 3 में रख देंगे। इस तरह से जो हमारा इंडेक्स 2 है वो ओवरलोड हो जाएगा, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। फिर हमारे पास जो रिजल्ट शो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपना एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया है। मैंने एक क्लास बनाई है XYZ के नाम से और उसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने एक अरे को डिक्लेयर कर लिया है और एक मैंने इंटीजर ले लिया है n अरे के साइज़ के लिए, और एक मैंने और इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है पोज के नाम से, यानी कि पोजीशन के लिए। किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में हमने जो भी अपना इंडेक्स वैल्यू जो है डिलीट करनी है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने पब्लिक सेक्शन में एक बना लेते हैं फंक्शन इनपुट के लिए, और एक फंक्शन हम बना लेते हैं डिलीट के लिए। डेल अंडर रूट एस एस हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन को डिनोट कर रहा है कि हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन में अपनी वैल्यू को डिलीट करना है, और एक और आखिरी फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ हम अपनी क्लास से बाहर आएंगे और सबसे पहले तो हम अपना इनपुट का फंक्शन बनाएंगे। इनपुट के फंक्शन में सबसे पहले तो हम एक अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे और यूज़र से कहेंगे कि हमें अपनी अरे का एक साइज दे दो। तो कहेंगे हम एंटर द वैल्यू ऑफ अरे, और सी इन के ज़रिए हम अपनी वैल्यू को रीड कर लेते हैं। अब हम अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक इंटीजर ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं आई, और उसे इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से, क्योंकि हमने अपनी 0 इंडेक्स में वैल्यूज़ को एंटर करना है, और अपनी कंडीशन लगाते हैं आई लेस देन एन, यानी कि हमारी लूप वहाँ तक रन हो जहाँ तक हमारे पास आई की वैल्यू लेस देन एन हो जाए। ठीक है, तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए, और सी इन के ज़रिए हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो ये लूप हमारी किस तरह से काम करेगी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 0। तो सपोज करें अगर तो यूज़र ने हमें एन की वैल्यू 5 दी है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 5। तो अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो इसकी बॉडी में आएगा और यहाँ पर 0 इंडेक्स के लिए वैल्यू को स्टोर कर लेगा। फिर यहाँ पर दोबारा से लूप में एंटर होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 लेस देन 5 कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होने के बाद वो दोबारा से यहाँ आएगा बॉडी में, इंडेक्स 1 के लिए वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, और ऐसे ही दोबारा से वैल्यू स्टोर होगी, और तब तक हमारी ये कंडीशन चेक होगी जब तक हमारी यहाँ से वैल्यू जो है, कंडीशन जो है हमारी फुलफिल नहीं हो जाती। तो अब हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया है, तो अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं अपने
दूसरे फ्रेंड फंक्शन की तरफ, यानी कि अपने डिलीशन के फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से एक पोजीशन मांगेंगे कि कौन सी पोजीशन से वो वैल्यू को डिलीट करना चाहता है। सी इन के ज़रिए हम पोजीशन को भी रीड कर लेंगे। अब जो मेन काम है हमारा वो है फॉर लूप का। फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो वैल्यू है, इंडेक्स है, उसे ओवरराइड करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को आगे आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी फॉर लूप का सिंटैक्स लिखते हैं। तो इसमें भी हम एक आई के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और उसे इक्वल टू 0 नहीं रखना, बल्कि उसे इक्वल टू पोजीशन रखना है। ठीक है, तो फिर हम इसकी कंडीशन लगाएंगे। तो इसकी बॉडी के अंदर जो मेन स्टेटमेंट है हमारी वैल्यूज़ को आगे मूव करने के लिए, वो हम लगाएंगे, वो कोड लिखेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी? सबसे पहले तो आई इक्वल टू पोजीशन, यानी कि आई हमने वो डिक्लेयर कर लिया है पोजीशन वाला इंडेक्स। जो पोजीशन यूज़र सेलेक्ट करेगा उसे इक्वल टू आई रख दिया हमने। तो पोजीशन हमारे पास, सपोज करें कि पोजीशन हमारे पास 2 है, हम 2 वाले इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 5, तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो वो यहाँ पर बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। 3 की वैल्यू, 3 इंडेक्स की वैल्यू को उठा के हम रख देंगे इंडेक्स 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वाला काम हो जाएगा तो यहाँ पर i में दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। अब हमारे पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि हमारे पास पहले i की वैल्यू क्या थी? 2 थी। तो 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 4, तो 4 इंडेक्स की वैल्यू को उठा के हमने रख दिया इंडेक्स 3 में, क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू क्या थी? 3 थी। ऐसे हमारे पास इंडेक्स 4 हमारा लास्ट वाला इंडेक्स है, यानी कि 5 पोजीशन वाला इंडेक्स है। इस तरह से हमारी अरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो ये फॉर लूप है वो ब्रेक कर जाएगी। तो आगे फिर हम आ जाते हैं एक और कोड की तरफ, कोड लाइन ऑफ कोड की तरफ। n माइनस माइनस, ये हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास जो अब थी अरे वो 4 वैल्यूज के लिए हो गई है, क्योंकि पहले 5 वैल्यूज के लिए थी 0 से 4 तक। तो अब एक जो स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। तो अब हमारे पास अरे का साइज क्या हो गया? 4, यानी कि 0 से लेके 3 तक। अब यहाँ पर हमारी जो थी वैल्यूज वो मूव कर चुकी हैं और हमारी अरे में से एक वैल्यू भी डिलीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अपनी अरे को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे। तो डिस्प्ले के फंक्शन में वही हम अपनी लूप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। सॉरी, तो फॉर लूप, यही वाली फॉर लूप को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन हमने अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर सी आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे और हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। तो डिस्प्ले का फंक्शन भी ख़त्म हुआ। अब हम यहाँ पर अपना मेन फंक्शन बनाएंगे अपनी वैल्यू, अपने फंक्शंस को कॉल करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम अपना बना लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, जिसके ज़रिए हमने अपने फंक्शंस को कॉल करना है। तो सबसे पहले हम अपने इनपुट के फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर
डिलीट वाले फंक्शन को, एंड देन हम लोग करेंगे डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल। और एंड पे रिटर्न 0। अब यहाँ पर हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो हमसे अरे का एक साइज मांग रहा है, हम इसका साइज दे देते हैं 5। अब ये हमसे कह रहा है कि वैल्यूज़ को स्टोर करो, वैल्यूज़ को इंसर्ट करो। तो हम यहाँ पर 5 वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं। रैंडमली आप कोई भी 5 वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर उसने मुझे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करके दिखाया कि मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो अरे में इंसर्ट हो चुकी हैं। तो अब वो मुझसे एक पोजीशन को मांग रहा है कि जिस पोजीशन से मैंने अपनी वैल्यू को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर जो है ये वाली पोजीशन यानी कि इंडेक्स 3 वाली पोजीशन को पोजीशन दे देती हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, 2 और 3, तो ये मेरे पास इंडेक्स 3 है। तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स 3 में मेरे पास 4 वाली वैल्यू स्टोर थी। तो मैंने और जब वो वैल्यू डिलीट हो चुकी है तो यहाँ पर मेरी अरे कुछ इस तरह से शो हुई है। 1, 2, 3 एंड 5 जो वैल्यू 4 थी वो डिलीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।